नमस्कार, चैन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बीजेपी नेता यशपाल बेनाम ने बड़ा फैसला ले लिया। शादी का कार्ड वायरल होने के बाद की बेटी की शादी रद्द कर दी उन्होंने। मुस्लिम युवक के साथ होना था विवाह, सीएम धामी समेत नेताओं का किया धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की देहरादून से आ रही है। बीजेपी नेता यशपाल बेनाम ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। शादी का कार्ड वायरल होने के बाद बेटी की शादी रद्द कर दी है। मुस्लिम युवक के साथ बेटी की शादी होनी थी, जिसका जो कार्ड है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। सीएम धामी समेत नेताओं का धन्यवाद किया है। तो बीजेपी नेता यशपाल बेनाम ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जिस युवक के साथ शादी होनी थी यशपाल बेनाम की बेटी की, उससे उनकी शादी रद्द कर दी गई है। युवक मुस्लिम था, जिसका कार्ड काफी वायरल हो रहा था, जिसके बाद तो माना यह जा रहा है कि यशपाल बेनाम के ऊपर काफी दबाव था इस शादी को लेकर कि कैसे किसी धर्म में आप अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं। और उसके बाद शादी अब रद्द कर दी गई है। कार्ड काफी वायरल हो रहा था। सीएम धामी समेत नेताओं का धन्यवाद किया है यशपाल बेनाम ने। अब सवाल ये उठता है, शादी रद्द की गई है तो उसमें सीएम धामी समेत अन्य नेताओं का धन्यवाद क्यों किया गया? यानी कि कहीं ना कहीं एक दबाव था। मैंने अपनी बच्ची की शादी एक मुस्लिम लड़के से तय की थी और मैंने स्वयं सभी लोगों से इस बात को कहा था कि मेरी लड़की की शादी उसके सहपाठी के साथ जो एक मुस्लिम परिवार से शादी करने जा रहे हैं। तमाम लोगों ने शुरू में भी इस बात को स्वीकारा था कि आजकल ये 21वीं सदी का युग है, लड़के लड़कियां इस काम को मतलब शादी करने के लिए फ्री हैं, सबकी अपनी निजी जिंदगी है। उसी क्रम में हमने कार्ड छपाने शुरू किए। आधे कार्ड गए भी लोगों के पास, लेकिन एक कार्ड जो है बाहर से वायरल होने के कारण तमाम संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा मुझ पे तमाम तरह की बातें कही गई सोशल मीडिया के द्वारा। और अब धीरे धीरे इस तरह का माहौल जो है क्रिएट हो गया है कि मुझे लगता है इस तरह के माहौल के बाद शादी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जो हमारा 25, 26, 27, 28 का कार्यक्रम था, तो फिलहाल इन तमाम चीजों को देखते हुए एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बच्ची के प्यार को स्वीकारा। वर पक्ष के हम लोगों ने, परिवार ने आपस में बैठकर शादी करने को फैसला किया था। लेकिन जो वर्तमान माहौल चल रहा है वो एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति भी है कि एक खुशनुमा माहौल बना रहे, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। लेकिन वो माहौल शादी के लिए मुझे अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए हम तमाम 26, 27, 28 के जो हमारे वैवाहिक कार्यक्रम है उन्हें हम जो है नहीं करने जा रहे हैं। हमारे साथ अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अस्करी, यशपाल बेनाम ने अपनी लड़की की शादी जो है वो रद्द कर दी है और सीएम धामी और तमाम नेताओं का वो धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बाइट सुने तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो शादी की तारीख थी, कुछ जो तारीख उन्होंने बताई, उसको उन तारीखों को रद्द कर दिया गया है क्योंकि अभी ये अनुकूल परिस्थिति नहीं है। तो क्या आगे ये समझा जाए कि वो शादी उसी लड़के के साथ होगी? देखिए बिल्कुल मनीष, जिस तरह से यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम युवक से तय की थी जो अमेठी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद तमाम जो प्रदेश के या देश के तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं उन्होंने इसका विरोध किया। बल्कि विरोध ही नहीं किया, बल्कि यशपाल बेनाम को सीधा कॉल करके समझाया कि ये शादी गलत है। हालांकि अगर हम बात करें, जिस तरह से प्रतिक्रिया जाहिर की है यशपाल बेनाम ने, एक वीडियो भी जारी किया है, इसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि चूंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ और नगर पालिका अध्यक्ष भी हूँ पौड़ी से, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जो तमाम आवाम है, आम आवाम है, आम जनता है, उसकी जो भावनाएं हैं उसका भी ख्याल रखा जाए, जिसके चलते इस शादी को रद्द किया गया है। देखिए पूरा एक प्लान तैयार किया गया था मनीष। 26, 27, 28 तारीख जो है वो तय की गई थी मई की। इसी महीने के लगभग आखिर में शादी होनी थी और शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर घुड़दौड़ी करके एक जगह है, वहाँ पर एक वेडिंग पॉइंट है जहाँ पर ये पूरा शादी समारोह होना था। लेकिन तमाम जो कॉल्स आए, उसके अलावा तमाम जो
हिंदुवादी संगठन है, उन्होंने ऐतराज़ किया, विरोध जताया, जिसके बाद यशपाल बेनाम ने कल जो है एक वीडियो जारी किया। उसमें साफ तौर से कहा है कि तमाम जो आम लोग हैं, मैं उनकी भावना का ख्याल रख रहा हूँ और फिलहाल इस शादी को जो है रद्द कर दिया गया है। तमाम जो कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई यशपाल बेनाम ने कि मैं पुलिस के साए में जो है शादी नहीं करना चाहता हूँ, ये बेहतर नहीं लग रही है। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, जब से चर्चाएं शुरू हुई थी, उसमें तमाम जो आम लोग हैं उन्होंने इस शादी का कहीं ना कहीं इस शादी का स्वागत भी किया था और कहा था 21वीं सदी है और इस 21वीं सदी में धर्म, जाति, मजहब, जाति, इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे शादी का जो कार्ड है वो वायरल हुआ, सोशल मीडिया डोमेन में ये कार्ड आया, उसके बाद तमाम जो हिंदुवादी संगठन है उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, बाकायदा कॉल भी किया यशपाल बेनाम को और समझाया कि या तो आप अपनी बेटी को मुस्लिम धर्म कबूल करवाएं या फिर उस लड़के को हिंदू धर्म कबूल करवाएं। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। हालांकि दोनों परिवार जो मोनिस हैं, जिनका ताल्लुक अमेठी से है, उनके पिता रईस और यशपाल बेनाम जो मोनिका के पिता हैं, दोनों परिवार आपस में बैठे और जो राय मशवरा करके आपस में इस शादी को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। लेकिन अभी इस शादी की होने की गुंजाइशें तमाम है, क्योंकि फिलहाल ये जो कार्यक्रम है रद्द कर दिए गए हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि शादी हो, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से माहौल बना, प्रदेश का, देश का, तमाम कॉल्स आए, तमाम जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं उन्होंने कॉल किया, तो कहीं ना कहीं एक तरह से फिलहाल माहौल को देखते हुए शादी टाली गई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि निकट भविष्य में शादी होगी, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें, जिस तरह से साध्वी प्राची ने भी साफ तौर से कहा है कि 5 साल पहले लड़की कोर्ट मैरिज कर चुकी है, अब सिर्फ ढकोसलेबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है, इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इस शादी समारोह के लिए जो कंडोलिया मैदान है पौड़ी का, उसकी जगह को भी चिन्हित किया गया, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं, उन्होंने खासा इसका विरोध किया और कहा कि ये शादी मुमकिन नहीं है, ये शादी बेहतर नहीं है, लिहाजा इस शादी को कैंसिल कराया जाए। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं शुरुआती दौर में इसमें आई। यशपाल बेनाम ने जिस तरह से कहा कि कुछ लोगों ने उनका स्वागत भी किया, कुछ लोगों ने उनके इस फैसले को काफ़ी सराहा भी और कहा कि ये तो एक तरह से जिस तरह से यशपाल बेनाम ने अपनी रिएक्शंस दिए हैं कि अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी के क्लासमेट रहे हैं मोनिस, जिनसे उनकी शादी हो रही है। तो कहा जा सकता है ये एक तरह से लव जिहाद से अलग एक मैटर है, क्योंकि इसमें माँ बाप की मर्जी है, लड़की की मर्जी है और दोनों राजी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों परिवार राजी थे, शादी हो रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हिंदुवादी संगठन इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उस वजह से माहौल पूरा ख़राब हुआ, जिसकी वजह से पूरे जो शादी समारोह के जो कार्यक्रम थे, 3 दिवसीय कार्यक्रम होने थे, वो तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन अभी इसमें गुंजाइश बनी है, क्योंकि उन्होंने फिलहाल शब्द का इस्तेमाल किया है कि फिलहाल ये शादी टाल दी गई है, निरस्त कर दी गई है, यानी हो सकता है आने वाले वक्त में, भविष्य में फिर से एक प्रोग्राम जो है इसका बने। अस्करी, ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह से देखिए अभी जैसा हम लोग सुन भी रहे थे कि यशपाल बेनाम को, कि वो कह रहे थे कि भाई हमने कार्ड छपवाए थे लेकिन कुछ कार्ड वायरल हो गए, मतलब वो ये नहीं चाह रहे थे कि कार्ड जो है वायरल हो, उनको इस बात का अंदेशा भी नहीं था, जरा भनक भी नहीं था कि ये कार्ड वायरल हो जाएगा तो क्या होगा। अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे थे जी कि हम इस शादी से, अब तो 21वीं सदी है, आप कर सकते हैं, लेकिन वो कौन लोग थे? वो परिवार ही के लोग होंगे, क्योंकि अगर बाहरी लोग की बात करें तो विरोध हो रहा है, जैसा आप भी कह रहे हैं, व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, हिंदू संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि भले ही जब बीजेपी नेताओं से पूछा जाता था तो वो कहते थे भाई उनकी बेटी है, उनकी जो मर्जी है वो करे, लेकिन बाद में ये कहना कि सीएम धामी का मैं धन्यवाद करता हूँ, नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर उनसे बात हुई होगी, तभी तो धन्यवाद कर रहे हैं, वरना ऐसा तो है ना कि वो आएंगे और धन्यवाद करेंगे। किस चीज का धन्यवाद कर रहे हैं? कोई काम तो किया नहीं उन्होंने। इस चीज को लेकर कुछ बात हुई होगी, बीजेपी नेताओं ने समझाया होगा, या फिर बीजेपी नेताओं की बात हुई होगी, भाई सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अगर आप इस तरह से करते हैं तो फिर ये आप ही के लिए दिक्कत होगा और आने वाले राजनीति में आप क्या कह पाएंगे, क्या संदेश दे पाएंगे, ये भी हो सकता है।
देखिए, जिस तरह से यशपाल बेनाम ने तमाम बातें से जुड़ी हुई बताई हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि तमाम लोगों की कॉल इस बीच मेरे पास आए, संघ से जुड़े नेताओं की कॉल भी मेरे पास आए, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने समझाया और कुछ लोगों ने भद्दी टिप्पणियां की। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें जो हैं यशपाल बेनाम को कही गई, भद्दी भद्दी टिप्पणियां की गई, इसका भी जिक्र यशपाल बेनाम ने किया है। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों का धन्यवाद भी किया है जिन्होंने बहुत ही विनम्रता से अपनी बात रखी है, बहुत ही विनम्रता से अपनी बात को समझाया है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी धन्यवाद किया है। हालांकि इस बीच ये कहना गलत नहीं होगा मनीष, ये शादी अगर पोस्टपोन हुई है तो सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुई है, क्योंकि दोनों परिवार जो हैं एक तरह से राजी हैं, दोनों जो पक्ष हैं वो राजी हैं, दुल्हन पक्ष भी और दूल्हा पक्ष भी। उसके बाद भी इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो पूरा जो मामला है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से तब्दील हुआ है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो हिंदुवादी संगठन है, चूंकि कोटद्वार में भी एक हिंदुवादी संगठन ने बाकायदा जो है पुतला फूंका है यशपाल बेनाम का, और साफ तौर से कहा है कि या तो वो अपनी लड़की का धर्मांतरण करें मुस्लिम मजहब में, या फिर उस मुस्लिम लड़के का धर्मांतरण कराएं हिंदू मजहब में। इस तरह की मांगे भी हिंदुवादी संगठनों ने की है, क्योंकि जिस तरह से यशपाल बेनाम कह रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाजों के तहत ये शादी होनी थी, लेकिन इस बात को वो तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं खास तौर से, या फिर हिंदूवादी संगठन है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर शादी होगी तो एक तरफा होगी, आप या तो आप लड़की को मुस्लिम बनाएं या लड़के को जो है हिंदू बनाएं। इस तरह की मांगे जो है सामने आ रही। फिलहाल ये सच है कि शादी के तमाम जो कार्यक्रम हैं वो रद्द हो गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि शादी फिर से डिसाइड हो, फिर से नया वेन्यू डिसाइड हो, नई तमाम चीज़ें डिसाइड हो, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि शादी हो, लेकिन फिलहाल जो है शादी को टाल दिया गया है। मनीष, फिलहाल शादी को टाल दिया गया है। यशपाल बेनाम